दोस्तों जब भी मैं थार रॉक्स वगैरह की वीडियो डालता हूं ना, तो एक कमेंट ऐसा भी आता है कि भाई बोलेरो नियो की भी वीडियो डाल दो, और उसमें भी वेरिएंट आता है भाई N10 वेरिएंट, जो सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्न और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अंडर 10 लाख देखने के लिए मिल जाता है ये वेरिएंट। और भाई इतनी डिमांड आती है ना कमेंट बॉक्स में इस वेरिएंट की कि लोग चाहते हैं कि हर 10-15 दिन में इसकी वीडियो मैं डालता रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मेरे पास है बोलेरो नियो N10 वेरिएंट है, टॉप से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है, अंडर 10 लाख आता है और अपने आप में सर्वगुण संपन्न और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं बोलेरो नियो के इस N10 वेरिएंट में क्या कुछ महिंद्रा ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चाबी आप चेक कर लो, इस तरह की महिंद्रा की जानी पहचानी टिपिकल की देखने के लिए मिलती है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी का बटन मिल जाता है, फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो। और जो दूसरी चाबी है ना वो सादा सिंपल, मतलब शेप और साइज तो वही है, लेकिन इसमें रिमोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह के वर्किंग बटन्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आप बोलेरो नियो लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये टॉप से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो वो N11 के नाम से मिलता है, और ये वाला वेरिएंट N10 के नाम से मिलता है। और अपने आप में ये सर्वगुण संपन्न लगता है मुझे वेरिएंट। इस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत की बात करूं तो 9,97,000 रुपए, मतलब 10 लाख रुपए से 3,000 रुपए कम है दोस्तों। 9,97,000 रुपए में ये वेरिएंट आपको मिल जाता है। और यहाँ इंजन की बात करूं तो यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर डीजल इंजन, जो आपको 98 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। हेलोजन सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ छोटा सा DRL का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ कॉर्नर में पार्किंग लाइट मिल जाती है। सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल के लुक्स आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। पियानो का ट्रीटमेंट है, क्रोम का ट्रीटमेंट है, सेंटर पे महिंद्रा का लोगो है, और थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक नजर आने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बम्पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर जो ग्रिल है, यहाँ भी जो ऊपर वाला टच है वो फॉलो अप में लिया गया है, और ये वाला जो पैटर्न है ये आपको डार्क ग्रे कलर में मिलता है। उसके बाद फॉग लाइट भी इस वेरिएंट में ऑफर की जाती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं। देखो, अपोलो का टायर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर सेक्शन की बात करूं 215/75 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। एलॉय व्हील मिल रहा है और सिल्वर फिनिश के साथ में मिल रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें या व्हील आर्चेस की बात करें तो ये ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ORVM आपको बड़े साइज का देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ ऊपर वायर्ड वाला एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। पीछे डिस्क ब्रेक आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, टेल लाइट की बात करते हैं। इस तरह की हेलोजन बेस्ड टेल लाइट आपको दिखाई देने वाली है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। ऐसे पीछे ग्लास में बात करें तो डिफॉगर भी मिल रहा है, रियर वाइपर भी मिल रहा है, और हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और जो स्पेयर व्हील है वो भाई थार रॉक्स की तरह, यहाँ पर थार रॉक्स खड़ी हुई है, चेक कर लो, थार रॉक्स की तरह जो है ना यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देने वाला है। ये सेटअप मिलता है। इसके ऊपर ये कवर है, कंपनी की तरफ से ही फिटेड आता है। यहाँ पर आपको N10 की बैजिंग दिखाई देती है। पीछे की तरफ बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई देते हैं। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर बोलेरो नियो की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, और इसका जो फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक, वो 50 लीटर कैपेसिटी का आपको देखने के लिए मिलता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। देखो, अगर टेलगेट की बात करूं तो भाई यहाँ पर इस तरीके से पूरा 90 डिग्री ओपनेबल गेट देखने के लिए मिल जाता है, टेलगेट। उसके बाद देखो, पीछे भी 2 लोग थर्ड रो में भी आराम से, थर्ड रो तो क्या ही बोलूं दोस्तों, ये बूट है। बूट में इस तरह की बेंच फोल्डिंग वाली सीट आपको देखने के लिए मिलती है। इन्हें आप अगर फोल्ड करना चाहो ना तो इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ज्यादा लगेज है तो आप डेफिनेटली लगेज भी ज्यादा रख सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 2 लोग इजीली बैठ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा सफोकेशन फील हो सकता है, बट उसका भी कंपनी ने यहाँ पर इंतजाम किया है। यहाँ पर ये जो नॉब है आपको इस तरीके से खींचनी है, और यहाँ पर अगर ऐसे करके कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, जिससे सफोकेशन कम फील होगा। बाकी बंद करना है तो बस इस तरीके से पुश कर देना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से लॉक कर देना है, तो यहाँ पर ये कवर्ड हो जाता है। ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। पीछे वाली सीट आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलेगी। अब चलते हैं बस थोड़ा आगे की तरफ, और अंदर की तरफ दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन।
और डोर ट्रिम्स की बात करें तो भाई यहाँ पर सब कुछ खाली खाली सा आपको लगेगा, क्योंकि बोलेरो के जो पावर विंडो के ऑप्शन है वो अंदर की तरफ आते हैं। जब अंदर बैठेंगे तब बात करेंगे। ये जो है डार्क ग्रे कलर में मिलता है। यहाँ डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाता है, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा। 4 स्पीकर मिलते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर में सीट, ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, तीनों पेडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं। ये तो ORVM के कंट्रोल हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हेडलाइट के कंट्रोल हैं। यहाँ पर ये गाड़ी को इको मोड में रखने के लिए है। यहाँ रियर डिफोगर है और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का ये बटन मिल जाता है। बाकी AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब बाकी की बात करते हैं अंदर बैठ के, तो चलते हैं अंदर और करते हैं इग्निशन ऑन और फिर बाकी की बातें कर लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं, आप चेक करना दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जैसे इग्निशन ऑन होता है और यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है सीधे, चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ टेकोमीटर मिलता है, बीच में MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे से बटन्स दिखाई दे रहे होंगे या ये छोटी छोटी सी नॉब दिखाई दे रही होंगी। और साथ ही TPMS भी मिल जाता है जो आपको सामने की तरफ शो हो रहा था। अब देखो थोड़ा सा साइड में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है ना, ये भाई ऑलमोस्ट 9 इंच की स्क्रीन वाला देखने के लिए मिल रहा है, बट ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर सिंपल ब्लूटूथ वाला आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट हो जाता है, बाकी वैसे कनेक्ट नहीं होगा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के थ्रू। ठीक ठाक है, ये महिंद्रा की तरफ से ही आता है दोस्तों, तो ज्यादा अच्छा है, रिलायबल है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले स्टीयरिंग पे, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं। यहाँ स्टीयरिंग व्हील देखें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जा रहा है इस वेरिएंट में और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग में बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे और यहाँ पर चाहो तो कुछ आप अपने भगवान जी वगैरह की जो मूर्ति वगैरह है वो लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मैंने दिखा दिया। नीचे की तरफ आ जाते हैं, हेजार्ड बटन आपको यहाँ मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप AC और ये AC इको और ये रिसर्कुलेशन मोड के बटन चेक कर सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो अच्छी बात ये है, यहाँ 15 वॉट का टाइप C पोर्ट भी ऑफर किया जा रहा है, एक टाइप A पोर्ट ऑफर किया जा रहा है और एक 12V का पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये चेक करिए आप। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा स्पेस मिलता है, इसमें आप कुछ रखना चाहो की फॉब वगैरह तो रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन यहाँ दिखाई देता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डोर पर मिलते हैं। डैशबोर्ड में बात करें तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर और ये ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स देख लो भाई, इस साइज का आपको ग्लोब बॉक्स दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। ये सनसेट है, सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है। यहाँ पर लाइट की बात करें तो ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है। और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाती है। सेफ्टी में बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, तो 2 एयरबैग ABS, EBD, ESC वगैरह ये और TPMS वगैरह ये सब तो देखने के लिए मिल ही जाते हैं। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और यहाँ पर अगर रियर डोर की बात करें तो सबसे पहले तो डोर ट्रिम चेकआउट कर लो। इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल, पावर विंडो का ऑप्शन और ये वाला पोर्शन जो है ये सिल्वर या कहें तो डार्क ग्रे फिनिश में देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देने वाला है। अंदर देखें तो भाई ये सीट, ड्राइविंग सीट जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है, तो अंदर जाके दिखाऊंगा, बट उससे पहले चेक कर लो। यहाँ पर दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर नहीं की जाती और बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ सीट के अंदर आप चेकआउट भी कर पा रहे होगे, यहाँ पर आप इस पोजीशन पे देख सकते हो। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो मैंने लेग रूम कहा था आप उसे चेक कर लो। ठीक ठाक लेग रूम, 2-2 उंगलियों के बराबर जगह बच रही है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो यहाँ चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलना है जिसकी वजह से मैं सर अपना आसानी से टिका सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। बाकी पीछे की तरफ और कोई सुविधा आपको ऑफर नहीं की जाती, ना ही कोई बॉटल होल्डर मिलेगा और ना ही किसी तरह का चार्जिंग पोर्ट ऑफर किया जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो और मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन करना है भाई,
बोनेट मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, यहाँ पर ये लीवर दिखाई दे रहा है, इस लीवर को इस तरीके से खींचना है और बोनेट जो है ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनेट कर लेते हैं ओपन। ओके, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाता है, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इंजन ऑयल यहाँ पर आ जाता है, वॉशर आपका यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है और इवन बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा बोलेरो नियो का N10 वेरिएंट था, मतलब टॉप एंड से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है और अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। देखो, अगर उस वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहां पर थोड़े से एलॉय व्हील का जो कलर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर वैसे अंदर की तरफ इंटीरियर में बात की जाए ना तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यही थी दोस्तों बोलेरो नियो N10 वेरिएंट था। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी महिंद्रा ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।